डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जिससे जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हीरोफेंट, स्ट्रेंथ, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। एक और, फाइव ऑफ कप्स एंड लास्ट में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी इंसान की एनर्जी आई है, ठीक है। एंड मुझे लगता है ऐसा कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह, कुछ फाइट वगैरह हुआ है उसके लाइफ में, ठीक है। एंड बहुत दिनों तक वो स्टक भी था अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा। कैसे आगे क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली देखो, ये कार्ड सबसे पहला आना एंड उसके बाद ये सिनेरियो बनना, क्योंकि फाइनली मतलब जो भी इंसान है ना, मन बना लिया है उसने कि वो आप मतलब उसको आना है आपकी तरफ, ठीक है। एंड ये कार्ड जो है ना, मैरिज को भी दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए, सिनेरियो यही है कि जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे थे, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। हो सके किसी से रेजोनेट करे, किसी से ना करे, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लेना। देखिए, ये एक ऐसा इंसान था जो बहुत दिनों से स्टक था, ठीक है, अपने लाइफ में। एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। देखिए, उसके खुद के आर्ग्यूमेंट वगैरह भी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। एंड ये वो ऐसा था ना जिसको बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस पाना था, ठीक है, बैक टू बैक। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्टक रहता था। एंड इसी वजह से पता है, वो और किसी की तरफ देखता भी नहीं था, ठीक है। बहुत दिनों तक वो इसी मूड में रहा, इसी मतलब फेज में रहा कि वो स्टक था, क्योंकि उसका ध्यान खुद पे था। एंड उसके पास जो था ना, उसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं था, ठीक है। उसको और चाहिए, और चाहिए। मतलब यदि कोई इंसान भी उसके लाइफ में है ना, तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, वो और दिखता था आगे। इसी के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, फाइट वगैरह उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा हुआ। एंड पास्ट में भी हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब स्टकनेस से पता है, भगवान उसे बाहर निकाल रहे हैं। देखो, बहुत दिनों तक वो इस कंडीशन में था, ठीक है। उदासी भरा जीवन वो जी रहा था, ठीक है। तो ये सब कंडीशन से भगवान उसे फ्री कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो फुल्ली उसको अपने स्ट्रेंथ पे ला रहा है। बहुत लोगों ने उसके पीठ पीछे गॉसिपिंग की होगी, उसे कमज़ोर समझा होगा। एंड वो दिन रात प्रे भी करता था, ठीक है, कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा भगवान शक्ति दे, क्योंकि पता है उसका माइंड बहुत भटकता था। देखो, है वो इंसान अच्छा ही, ठीक है। वो इंसान कहीं से भी बुरा नहीं है, मुझे लग रहा है अच्छा इंसान ही है। लेकिन उसका जो माइंड है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता था, भटकता था एंड स्टक रहता था, ठीक है, एक ही सिचुएशन में। तो अब ये सिनेरियो से बाहर आने के लिए भगवान उसे स्ट्रेंथ दे रहा है। एंड वो बाहर आ रहा है, ठीक है, एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एक लड़ाकू किस्म का इंसान था, पहले स्टक रहता था,
जिसे समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए आगे। कोई इंसान उससे अच्छे से बात भी करे तो वो झुंझला दे, एंड यदि उसके पास कोई ऐसा इंसान था भी, एक अच्छा प्यारा इंसान, तो वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। हो सके आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपकी तरफ देखता भी नहीं होगा, एंड आप उसे बहुत ज़्यादा समझाते होंगे लेकिन वो समझता भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब वो अपने नेगेटिविटी से फ्री हो रहा है, ठीक है। अब वो सारे अपने नेगेटिविटी से फ्री हो रहा है फाइनली। उसमें वो मतलब ये वो डार्कनेस से, पता है, ये डार्क वाले दिन से बाहर निकल के अब वो पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है। देखो ये नीचे के कार्ड्स कितने पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है। कैसे आ रहा है वो, ईश्वर के मतलब ईश्वर का हाथ हुआ है उन पे, ठीक है। हाँ, फुल्ली स्ट्रेंथ में आ रहा है। एंड देखो यदि वो आपके पास आएगा ना तो अच्छे से बात करेगा, ठीक है, कट टू कट कम्युनिकेशन करेगा। एंड यदि इस बार यदि आपके पास आएगा तो बहुत अच्छे से रहेगा, बहुत प्यार से रहेगा। यदि आपके पर्सन, आपके पार्टनर ही है, यदि आपके हस्बैंड ही है जो इस टाइप से स्टक थे, ठीक है, तो अब फाइनली उन्होंने मन बना लिया। ये पहला कार्ड है, तो ये करंट सिचुएशन में फाइनली उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें आना है आप तक, ठीक है, ये सब कुछ छोड़ के, ठीक है। लास्ट का कार्ड देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो हो सके वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, उलझे हुए थे। हालांकि इंसान अच्छा है लेकिन वो उलझा हुआ था। एंड ये देखो जस्टिस कार्ड है, ठीक है। तो हो सके ये आपके साथ ही न्याय होगा, कुछ आपके साथ ही न्याय होगा। तो फाइनली मतलब ईश्वर की कृपा हुई है एंड वो अपने नेगेटिविटी से बाहर आ रहा है, ठीक है, नेगेटिविटी से बाहर आ रहा है एंड ये पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है, लाइट की तरफ आ रहा है, डार्कनेस से निकल के लाइट की तरफ आ रहा है। तो हो सके वो आप तक रीच हो, आप तक पहुंचे, ठीक है। आपकी लाइफ में यदि कोई ऐसा इंसान था जो बहुत दिनों से स्टक था, तो आप देखोगे कि ये मतलब ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगता है, विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स या 5 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी, यहाँ भी 5 नंबर की एनर्जी, तो मुझे लगता है ये अभी से लेके 5 महीने या 5 वीक के अंदर अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। देखिए अपने नेगेटिविटी से मतलब खुद को ख़त्म करना है, बाहर निकलना, तो थोड़ा उसमें समय लगता है, ठीक है, तुरंत नहीं होता। ये द माइजर, मैंने सारा डेक ही उल्टा पकड़ लिया था। अंडरस्टैंडिंग, देखिए स्टार्ट में कुछ कंजूसी वगैरह दिखाया होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता भी है, क्योंकि देखिए फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता होगा, ठीक है, ठीक से बात नहीं मानता होगा एंड हर चीज़ में कंजूसी दिखाता होगा, ठीक है। लेकिन अब ये अवेयरनेस की तरफ जा रहा है, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रही है, ठीक है। तो अब ये एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये अच्छे से रहेगा आपके साथ एंड फुल्ली लॉयल्टी के साथ रहेगा, ये अपना कंजूसी पंती छोड़ेगा। चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेज देती हूँ, ठीक है। एक ऑथेंटिसिटी, मैंने बोला ही था कि अपने ऑथेंटिसिटी में फुल्ली आ रहा है ये इंसान, ठीक है। एंड अब आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज, ठीक है। अब मतलब आपके साथ अच्छे से रहेगा, फुल्ली लॉयल्टी के साथ। दो आ गए, देखिए एक तो है आई लव यू, वाह। देखिए अब आके हो सके तो आपको प्रपोज भी करेगा, ठीक है, एंड आई लव यू वाला कार्ड भी आया है। तो एंड एक है शिव शक्ति, हो सके आप ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो, शिव शक्ति, ठीक है। 1111, ठीक है। ये 2 कार्ड्स मैंने लिए हैं। तो एक तो पहला कार्ड आई लव यू का है, हो सके आते देरी आपको प्रपोज भी कर दे, क्योंकि नेगेटिविटी से ये बाहर आ रहा है। एंड शिव शक्ति, हो सके भगवान शिवा एंड माता पार्वती आपके रिश्ते को ब्लेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि अपने शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कीजिए ताकि फुल्ली ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ सके, ठीक है। क्योंकि आपने भी बहुत सफ़र किया होगा, क्योंकि ये इंसान भी स्टक था ना, ये भी बहुत सफ़र कर रहा था एंड आप भी कर रहे थे। कुछ नेगेटिविटी थी तो वो अब ख़त्म हो जाएगी एंड फाइनली रीयूनियन या शिव शक्ति यूनियन जो भी होगा वो आपके लाइफ में होगा। थैंक यू सो मच।